एक गांव में अपनी माँ के साथ दो बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सुंड था और छोटी बेटी का नाम हल्दी। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। हल्दी बहुत ही मीठे स्वभाव की, मेहनती और सेवा भावना वाली लड़की थी। वह हर किसी की मदद खुशी खुशी करती थी। इसके विपरीत सुंड घमंडी, आलसी और कड़वे स्वभाव की थी। वह किसी की बात नहीं मानती थी और काम करने से हमेशा बचती थी। एक दिन माँ ने दोनों बेटियों से कहा कि वे अपने ननिहाल जाएं। ये सुनकर सुंड ने घमंड में आकर जाने से मना कर दिया, लेकिन हल्दी खुशी खुशी अकेली ही ननिहाल के लिए चल पड़ी। रास्ते में हल्दी को एक चौड़ी नदी मिली। नदी में पानी बहुत तेज बह रहा था। नदी बोली, बेटी, अगर तुम मेरे ऊपर पत्थर रखकर एक छोटा पुल बना दो तो मैं तुम्हें पार जाने दूंगी। हल्दी ने बिना देर किए नदी के किनारे पड़े पत्थरों को उठाकर पुल बना दिया। नदी बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। आगे बढ़ने पर हल्दी को एक बेर का पेड़ मिला जिसके कांटे बहुत चुभ रहे थे। पेड़ ने दुखी होकर कहा, बेटी, अगर तुम मेरे कांटे निकाल दो तो मुझे बहुत आराम मिलेगा। हल्दी ने अपने हाथों से कांटे निकाले। उसके हाथों में थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। पेड़ ने उसे ढेर सारे मीठे बेर दिए और आशीर्वाद दिया। ननिहाल पहुंचकर हल्दी ने नानी और मामा मामी की खूब सेवा की। वह सुबह जल्दी उठकर काम करती, बच्चों का ध्यान रखती और सभी से प्रेम से बात करती। सब लोग हल्दी से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद नानी ने हल्दी को सुंदर कपड़े, गहने और मठियाइयाँ दी और प्यार से विदा किया। जब सुंड को पता चला कि हल्दी ननिहाल से सुंदर कपड़े, गहने और मठियाइयाँ लेकर लौटी है, तो उसके मन में ईर्ष्या और लालच पैदा हो गया। वह मन ही मन में सोचने लगी, अगर हल्दी को इतना सब कुछ मिल सकता है तो मुझे उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। आखिरकार मैं बड़ी हूँ। अगली सुबह सुंड बिना माँ का आशीर्वाद लिए ही ननिहाल जाने के लिए निकल पड़ी। उसके मन में सेवा या प्यार का कोई भाव नहीं था, केवल उपहार पाने की लालसा थी। चलते चलते सुंड को धूप लगने लगी। रास्ता कच्चा था, पैरों में धूल चिपक रही थी। थोड़ी ही देर में वह बड़बड़ाने लगी, ये रास्ता इतना लंबा क्यों है? हल्दी कैसे हंसते हंसते चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही चौड़ी नदी दिखाई दी जिसे पार करके हल्दी गई थी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। नदी ने भारी आवाज में कहा, बेटी, अगर तुम मेरे ऊपर पत्थर रखकर छोटा पुल बना दो तो मैं तुम्हें आराम से पार जाने दूंगी। सुंड ने नदी की ओर गुस्से से देखा और बोली, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, ये काम मेरा नहीं है, मुझे जल्दी है। नदी उसके घमंड से दुखी हो गई। पानी और तेज बहने लगा। बड़ी मुश्किल से सुंड फिसलती पड़ती नदी पार कर पाई। उसके कपड़े भीग गए और पैर दुखने लगे, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए सुंड को एक बेर का पेड़ मिला। उसके कांटे सूखे और नुकीले थे। पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, अगर तुम मेरे कांटे निकाल दो तो मुझे बहुत आराम मिलेगा। सुंड ने बेर के पेड़ की ओर ध्यान भी नहीं दिया और रूखे स्वर में बोली, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ पाने की जल्दी है, मुझे जाने दो। पेड़ उदास हो गया। जब सुंड ननिहाल पहुंची तो वह बहुत थकी हुई और चिड़चिड़ी हो गई। उसने ना किसी को प्रणाम किया और ना ही हालचाल पूछा। वह बस चारपाई पर लेट गई और आराम करने लगी। उसकी नानी ने उसे बहुत प्यार से बोला, बेटा, पानी पी लो, लेकिन उसने रूखे स्वर में कहा, मैं नहीं पीऊंगी, मैं थकी हुई हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करेगा। उसका ये व्यवहार देखकर सभी दुखी हो गए। उसने ना तो घर के कामों में मदद की, ना बच्चों से प्यार से बात की। उसका समय केवल खाने और सोने में ही बीतता रहा। अंत में उसे बिना किसी उपहार के घर भेज दिया गया।